का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आंसर याद होना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज हम सभी लोग 27 फरवरी और 28 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, गोला झोला करके याद करेंगे। आप सभी को पता हो चुका है सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, आंसर याद होने से होगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज क्या है, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है, गुजरात। और उसके बाद इसका पुराना नाम क्या था, सिग्नेचर ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है, 2.32 किलोमीटर। ये कहाँ है, द्वारिका गुजरात में हुआ। अब हम लोग का पढ़ना उद्देश्य है ही नहीं, उद्देश्य क्या है, इसको याद रखेंगे कैसे। अब देखिए क्या है, सुदर्शन सेतु है गुजरात में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गा उठा के इसमें लगा देंगे। क्या करेंगे, सुदर्शन को क्या बोल देंगे, गुदर्शन। समझ रहे हैं ना, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ चुका है कि कैसे याद हो जाता है। सुदर्शन को क्या बोलेंगे, गुदर्शन। और ये द्वारका में हुआ है तो आगे द्वार भी लगाया सकता है, तो क्या बोली है, गुदर्शन, गुद्वारसन, गुद्वार दर्शन, या जो कुछ अपने हिसाब से एक फिट कह सकते हैं राइमिंग के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? तो क्या है ये, पे मार्ट। अभी तक आप सब लोग फोन पे, गूगल पे, एयरटेल ये सब पढ़े थे, लेकिन अब नया क्या आ चुका है, पे मार्ट। और याद कैसे रखेंगे इसको, आप सभी लोग देखिए। ये पहले इसको समझ लीजिए, वर्चुअल एटीएम। वर्चुअल मतलब जो आप लोग एटीएम कार्ड लगावत रहे, अब उसकी जरूरत नहीं है। आप जाएंगे उसी हिसाब से आपका कुछ पासवर्ड या जो कुछ होगा फेस से, उस हिसाब से ले लिया जाएगा। मतलब आपको फिजिकल कुछ एटीएम की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये कितने, 5 भारतीय बैंक साझेदारी की है। और अभी आप सभी लोग जानते ही है, पेटीएम को भी बैन कर दिया गया है। और इसको कैसे रिलेट करके कितना याद किए थे, बट यहाँ हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए वर्चुअल और एटीएम, तो मेन क्या है, वर्चुअल में ही देखेंगे। वर्चुअल कर देंगे, एटीएम को क्या करेंगे, आप समझे, पेमार्टियम, ये हटा देंगे। एटीएम को हम लोग क्या बोलेंगे, पेमार्टियम। अब क्या हो चुका है, वर्चुअल एटीएम नहीं रहेगा। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, वर्चुअल एटीएम। लेकिन आप सभी लोग बार बार क्या पढ़ते हैं, वर्चुअल पेमार्टियम। क्या, वर्चुअल पेमार्टियम। आप ऐसा करके याद करिए, नहीं कंफ्यूजन बार बार बना रहेगा। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह पुतिन 2 को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, इंडोनेशिया। मेन रूप से यही पूछा जाएगा, जो इसने लॉन्च किया है मेराह पुतिन, ये किस देश का है, किस देश के लिए किया? तो हम लोग का तरीका क्या है, वही इक्के है कि ये जिस देश का है उसको तोड़ मरोड़ के उसी प्रश्न में ही आंसर इनबिल्ट करेंगे, जिससे कि जब आंसर ये प्रश्न क्वेश्चन में मिले एग्जाम हॉल में, तो वहां से क्लू मिले कि क्या है, हो सकता है आंसर। तो देखिए कैसे, इसका क्या है, मेराह पुतिन 2, तो इसको क्या बोलेंगे, हा हटा के मेरा इंडो। क्या बोलेंगे, मेरा इंडो या मेरा इंडो। क्या बोलेंगे, मेरा को मेरा इंडो। पुतिनेशिया, क्या बोलेंगे, पुतिनेशिया। अब देखिए मेरा से मेरा और पुतिन क्या हो जाएगा, पुतिन, और इंडो और नेशिया। आप सभी लोग को ये दोनों क्लू मिल जाएगा इतना बार बार। जैसे आप सभी लोग, अब कोई पूछे ओडीसीएस कहाँ का है, तो तुरंत आप लोग बोलेंगे ओमेरी डीसीएस है, तो यहीं से अमेरिका। आइंस्टीन को क्या बोलेंगे, चाइंस्टीन प्रोब, चा से चीन। और ये लिग्नो प्रोब, सेट प्रोब क्या है, लिग्नो, लिनो, ना जा सेट पर, तो ना से नासा और जा से मतलब जाक्सा, यानी कि ये क्या हो गया, नासा और इसरो। और नासा कहाँ का है, अमेरिका का है, और जाक्सा कहाँ का है, जापान का है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है इसका, केरल। आप सभी लोग का जो त्योहार पर्व मेला का वीडियो अच्छे ढंग से याद कराया गया है, प्रश्न और आंसर एक में रिलेट करी गए, वो सभी लोग आप लोग देखें कि एक बार अगर पढ़ ले, याद कर ले, तो मान के चले दोबारा वो कोनो एग्जाम दे जाइए तो फिर आपका वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो चीज एक बार पढ़ लीजिए और उसको नहीं बदलना, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। ओनली क्या पढ़े, रिवीजन की जरूरत पड़े। नहीं तो क्या होगा, एक एग्जाम पे कोई तैयारी कर रहे हैं वो के लिए पढ़े, फिर दूसरे के लिए फिर वही पढ़े, फिर तीसरे के लिए, तो इसे पढ़ते रह जाएंगे। बाकी आप सभी लोग अब जो रेगुलर जुड़े रहते हैं वो समझ चुके हैं। अब देखिए एक पोंगल है, एक अट्टुकल पोंगल है। तो पोंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, तमिंगल। क्या बोलते हैं, तमिंगल। और यहीं से तमिलनाडु और पोंगल
निकल के आता है। और अट्टूकल को हम क्या बोलेंगे, केट्टूकल पोंगल। क्या बोलेंगे, केट्टूकल। जब आएगा तो पोंगल छोड़ देंगे, पोंगल जब रहेगा तो हम अकेले लेंगे, और जब ये दोनों साथ में आएगा तो सिर्फ अट्टूकल। और अट्टूकल को हम लोग क्या बोलेंगे, केट्टूकल। और यहीं पर के से हम लोग का आंसर क्या निकलेगा, केरल। ये करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर ये एक बार याद हो ही गया तो मान के चले दोबारा कभी भी कंफ्यूजन ना हुई, दिमाग में कोनो कुछ और ना चले। हाल ही में पीएम मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरान जहाज एमवी गोवा और एमवी निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है। तो ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है। ये है क्या, ये नौकायान है। कौन से, बैटरी संचालित है। और यहाँ एक वर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि दो मिक्स है, एक देसी और एक हाइब्रिड बाहरी वाला, उसी को तो हाइब्रिड बोल जाते हैं, या कोई भी बीज हुआ है कुछ भी। तो यहाँ हाइब्रिड का मतलब यही है कि ये बैटरी संचालित हो। और मान लीजिए कहीं कारणवश बैटरी नहीं काम कर रहा है तो उसको पेट्रोल डीजल से भी संचालित किया जा सकता है, तो वही है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। ठीक। और इसमें देखिए ये उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या उत्तर प्रदेश में आवे तो कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है, चाहे यूपीपी हो या यूपी SSC का हो। अब देखिए इसमें से एक हुआ है अयोध्या, अपने प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जहां पर ये जहां से संचालित हो रही है क्लास, और जहां पर आशा है कि एक दिन क्या लगेगा, सिलेक्शन का महाकुंभ लगेगा, आप सभी लोग निश्चित ही सिलेक्ट होंगे। ठीक। तो एक वहां का है, एक वाराणसी का है। बाद में कंफ्यूजन होगा कि कौन अयोध्या का है, कौन सा वाराणसी का है। तो हम लोग याद करेंगे कैसे, एक पे हम लोग के तरीका है, इसमें अयोध्या जोड़ देंगे, इसमें वाराणसी। अब देखिए क्या जोड़ेंगे, एमबी गोवा को क्या बोलेंगे, एमबी अयोगोवा। क्या बोलेंगे, एमबी अयोगा हुआ, क्या अयोगो हुआ। तो यहाँ अयोग से क्या मिल जाएगी, अयोध्या क्लू मिल जाएगा। और एमबी निषाद राज को क्या बोलेंगे, निषाद वाराणसी। क्या बोलेंगे, ऐसे लंबा सा खींचिए, निषाद वाराणसी। और वाराणसी यहीं पर आपका ये क्लू मिलेगा कि ये वाराणसी से। आप सभी लोग अगर सिलेक्शन लिया चाहते हैं, कोई भी चीज बिना कंफ्यूजन के पढ़ा चाहते हैं, और आप सब लोग का पता हो चुका है पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। किससे होता है, जब आंसर याद रहे तभी वो फायदा करेगा। आप चाहे हाई स्कूल इंटर कहीं भी हो, कुछ भी हो, अगर आपको वो चीज अच्छे से याद है तभी उसका फायदा मिलेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कौन सा सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, हरियाणा। तो इसको हम लोग कैसे याद क्या करेंगे, स्तन कैंसर जान ही रहे हैं आप सभी लोग, कैंसर कितनी घातक बीमारी है, एक बार हो जाता है जिसको तो फिर कितना घबराहट, क्या अब कैसे क्या होगा। तो इसी सब के लिए कि अगर कोई चीज शीघ्र पता हो जाता है तो उसकी इलाज अच्छे से हो सकती है। तो इसका मेन उद्देश्य पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने किया है। तो याद कैसे रखेंगे, हम लोग यहाँ से हरी उठाएंगे, इसी में लगाएंगे। और सवेरा को हम लोग क्या बोलेंगे, सवेहरा बोलेंगे। क्या, सवेरा को अब हम लोग सवेरा ना बोलकर क्या बोलेंगे, सवेहरा या हरी, सवेहरी। जैसे यहाँ हम लोग वन मित्र योजना किसने लागू किया, बनहरी, और हरी से हरियाणा। ऐसे ही सवेहरा, सवेरा को क्या बोलेंगे, सवे हरा और या हरी, आप अपने हिसाब से। और यहीं से हरा या हरी से क्या किलो मिलेगा, हरियाणा। ऐसे ही याद करेंगे। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहां पर आरंभ हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। याद क्या करेंगे, मेन क्या है इसका प्रश्न, रक्षा उपकरण प्रदर्शनी। बस इसी में महाराष्ट्र लगा लेंगे। सबसे बड़ी रक्षा महाकरण कर देंगे, उपकरण को क्या कर देंगे, रक्षा महकरण। क्या, रक्षा महकरण प्रदर्शनी। और मह से क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र। जैसे हम लोग क्या याद किए थे, सबसे लंबी को हम लोग क्या बोलते हैं, जम्बी सुरंग। और जा से आंसर क्या निकल के आया था, जम्मू कश्मीर। हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज योजना के लिए कितना बजट जारी किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1.25 लाख करोड़ है। और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा है। और ये कहां से हो रहा है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली से किया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की क्या पहले स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो सही आंसर इसका क्या है, सिक्किम। अभी तक हम सब लोग एक क्वेश्चन क्या पढ़ते थे जीके में, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक कोई स्टेशन ना है। पढ़ते थे कि ना पढ़ते थे, बताओ ना, आप लोग पढ़ते रहे ना। तो अब क्या हो चुका है, सिक्किम में बन गया है। तो यानी कि वो क्वेश्चन अब हट जाए। अब इसको याद करेंगे तो क्वेश्चन तो यही बनी कि हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। आप सभी लोग ये बताओ, सा यानी सिक्किम में है, तो सा ऐसा कौन राज्य के नाम है कि जिसमें आगे से सा मिले,
हमें तो ना लगा था यार कि ऐसा कुछ है, तो हमें ना लगा था तो हो सकता है आपको सबका ना लगे, यानी कि हम लोग क्लू क्या करेंगे, सा उठाएंगे, या आप सभी लोग कुछ अलग से भी इन्वेंट कर सकते हैं। तो आप सभी लोग यही सुने हुए हैं कि स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं बहुत लोग, ना उच्चारण ना कर पावत है, जैसे हमें बहुती ना कर पावत है, उच्चारण कुछ बोलत कुछ है, और बोलते इसीलिए है कि कोई कोई चीज होता है वो आप सब लोग को आनंद आए, इसलिए उसको उच्चारण उसमें घुमा फिरा के किया जैसे जैसे एक होता है मतलब, लेकिन उसको मतबल बोलते हैं, तो और भी आप लोग का आनंद आ जाता है, लागत है कि सर जी तोतला हुई है। तो जैसा कि ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बस उतना है कि आप सब लोग को याद करवा देंगे आंसर बस। ठीक, अब देखिए पहले रेलवे स्टेशन को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, देखें यही होने जा रहा है गोला जोला, स्टेशन को स्टेशन कर देंगे, बस खत्म। क्या करेंगे देखें फिर से, स्टेशन को क्या बोलेंगे, पहले रेलवे स्टेशन या स्टेशन या स्टेशन, और साथ से यही आपको क्या किलो मिलेगा, सिक्किम। नोट्स कैसे बनेगा, ऐसे ही। और अभी आप सब लोग से बातचीत में के दौरान एक भी हमें ये पता लगा कि ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं बाद में ये लिख रहे हैं, जो स्मार्ट है हमारे जो बहुत से लोग, अब वो डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, पहले रेलवे स्टेशन क्वेश्चन में ही कर दे रहे हैं, खत्म। जब बार बार मतलब आंसर फिर अलग से ढूंढेंगे, तो ऐसे करेंगे तो फिर सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास कौन धर्म गार्डियन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान है। ठीक, तो अब इसको गार्जियन मेन रूप से ये आपके यही पूछा जाएगा कि धर्म गार्जियन किन दो देशों के मध्य संयुक्त अभ्यास होता है, तो धर्म गार्जियन को क्या बोलेंगे हम लोग, आप सभी लोग जॉर्जियन, क्या बोलेंगे, गार्जियन को क्या करेंगे, जॉर्जियन, और जा से कौन सा आएगा, जापान, यानी कि भारत और जापान के मध्य होता है। जैसे हमने एक ये संयुक्त अभ्यास का वीडियो आप सभी लोग को इतने शानदार तरीके से याद कराए हैं, आप सब लोग को देखें ना, और देखने से ये मिलेगा, आप सभी लोग एक बार वो पढ़ लें तो दोबारा ये किन दो देशों के मध्य हुआ है कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसे हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के, हम लोग हरिमऊ को क्या बोलते हैं, हरिमऊ बोलते हैं। अभी जैसे जापान और भारत में एक सेंजो मैत्री होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंजो मैत्री, और जा से जापान। मतलब उद्देश्य एक है कि प्रश्न देकर मेरे आंसर निकले, और आंसर जब निकली तब वह सिलेक्शन हुई। हाल ही में FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी ग्रे सूची से किन देशों को बाहर किया है, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सब है, संयुक्त अरब अमीरात, जिब्राल्टर, युगांडा, बारबाडोस। ये होता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करते हैं तो उनके लिए ये निगरानी रखता है, तो जब निगरानी रखते हैं तो ये ग्रे लिस्ट में, और ये का ब्लैक लिस्ट कह देते हैं, इसका ब्लू लिस्ट। तो इसी से बाहर किसको किए हैं, संयुक्त अरब अमीरात, जिब्राल्टर, युगांडा और बारबाडोस। अब आप सभी लोग एक अपने हिसाब से देख लें। और हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर लगाने के लिए सवेरा अभी पढ़े हैं ना, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत का पहला कौन सा सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, देख लीजिए, ठीक, कौन सा है, होमो सेफ एटम, किसने विकसित किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, मद्रास है। और दूसरे तीसरे दिन क्या एक ITI वाला मिल जा रहा है क्वेश्चन, आप कितना याद रखेंगे, नहीं याद हो पाएगा। याद करने का तरीका क्या है, इसी में उसका आंसर डाल दीजिए, फिर दो एक बार अगर याद कर ले तो क्या होगा, क्लू तो मिल ही जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, मद्रास आंसर है, तो होमोद्रास सेप एटम। आप जैसे ये पहली बार पढ़ेंगे होमोसेप एटम, तो इसको होमोद्रास सेप एटम बोलिए, क्या, होमोद्रास सेप एटम, और द्रास से ही आपको क्लू निकलेगा क्या, मद्रास आंसर। अगर बिना कंफ्यूजन के याद करना चाहते हैं तो ये तरीका अप्लाई कर लीजिए, और इसमें हमने कई बार आप सभी को बताया है। चलिए, और अपने ये रिवीजन सेशन पर थे, और रिवीजन सेशन आप सभी लोग को पता ही हो चुका होगा कि सिलेक्शन कौन दिलाएगा, यही दिलाएगा, नया वाला नहीं दिलाएगा। नया वाला जब पुराने में आएगा तो वहां से सिलेक्शन मिलेगा। और आप सभी लोग ये पहले पेज पर, पहले बुक कॉपी पर जहां भी पढ़ते हैं ये लिख लीजिए, याद से ही सिलेक्शन होने वाला, वरना ऐसे ही पढ़ते रहिए। जो लोग इस पर नहीं फोकस करेंगे ना, तो हो सकता है 2 साल 4 साल बीत गया होगा और ऐसे बीतता रहेगा कि वो सोचेंगे सिर्फ नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे, सिलेक्शन यही दिखलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने, क्या, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर नहीं क्या पढ़े हैं, नायर, तो क्या हुई, लीना नायर। हाल ही में किसे लता मंगेशकर, ऐसे कुछ करे है ना, तो सुरेश वाडकर पुरस्कार मिला है। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला दुनिया का पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है,
इंटुइटिव मशीन। कौन सा था? वही ओडी यानी कि ओमेरीडिशियस। कहां से? अमेरिका से। हाल ही में 16वां संस्करण त्रिपक्षीय अभ्यास कौन सा? दोस्ती, कहां प्रारंभ हुआ है? मालदीव में। ये किन देशों के मध्य होता है? तीनों, भारत, श्रीलंका, मालदीव। और इसको याद कैसे रख सकते हैं? कहां हो गए आप सभी लोग अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, यानी दोस्त से अलग हुई के, दूर हुई के, तो वो चीज आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन अगर दोस्ती भाईचारा के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा? माल ही माल आएगा। क्या? माल ही माल एक्स्ट्रा होगा। आप किसी भी व्यवसाय व्यापार में रहेंगे तो उसमें और बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के शोक भूषण, पढ़े हैं ना, महाराष्ट्र शोक भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया? क्या हो गया? अशोक सराफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पढ़े हैं कि मनोहर पढ़े? बताओ। मनोहर जोशी का। और मनोहर जोशी और मनोहर जोशी माँ और हा क्या बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या राष्ट्रीय उद्यमिता पढ़े हैं कि उद्यमिता पढ़े हैं? उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? और ओ से क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एशियाई इंडोर की इराडोर पढ़े हैं? एशियाई इराडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2000 का। और इरा से क्या हो जाएगा आपका आंसर? ईरान। इस तरह से पढ़ना होगा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वरना क्या है, पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो क्या है? एएस राजीव। अब आप सब लोग का तरीका पता हो चुका है, इन्वेंट करिए। हाल ही में किसे भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहां लॉन्च किया गया है? गुवाहाटी। और एक गुवाहाटी के कौन से थे? हीरो। आप सब लोग बढ़िया से याद हो चुका हो, और इतना याद ऐसे ना हो तो जब प्रश्न आई और आंसर आई तो क्लू तो मिल ही जाएगा। अब हम सभी लोग अपने किस पर आ गए हैं? बकैती सेशन पर आ गए हैं। ये आप सभी लोग के लिए नंबर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के कोनो समस्या आवत है तो इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोनो दिक्कत, कोनो गलत कदम ना उठाइए। जैसा कि देखा जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो आप सब लोग गलत कदम उठा लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, बस बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन कब होता है? कम पढ़ने से, लिमिटेड पढ़ने से। मेन पता ये होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। अभी हमारे एक मित्र मिले, उन्होंने कहा कि हमने अभी जो पॉलिटी में होता है आर्टिकल 1 से लेकर तक के 100 तक के हम याद किए, लेकिन हम भुला ही गए। तो हमने कहा भैया बुरा ना माना, जो एक बात बताएं, हम कहे अगर लगातार कंटिन्यू 1 से 100 आर्टिकल अगर आप याद कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आप कंटिन्यू सिलेक्शन के पास नहीं जा रहे हैं, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। टोटल आपको 50 से 70 आर्टिकल याद करना है, और यानी कि इतना याद कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसको भूल जाएंगे, और इसको भी नहीं कर पाएंगे तो कहां से सिलेक्शन होगा। तो जो पढ़िए सिलेक्टिव पढ़िए, और सिलेक्शन उसी से होना है। और उसके बाद अगर ये तरीका अच्छा लगता है, आप सब लोग का याद हो जाता है, तो थोड़ा लाइक मारा, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या है, कैसे, कितना अच्छा लगा और किस पर टॉपिक। और ये जो आपका शेयर वाला ऑप्शन है, आप सभी लोग एक बार ध्यान दिए, मारे फ्रेंड सर्किल रोना धोना जादू टोना जितना हो मारे यार, धड़ाधड़ फैलाओ, ये तरीका अप्लाई करें। और अगर सिलेक्शन लेके तो चाहे आज अप्लाई करिए, चाहे 2-1 साल बाद करना तो पड़ेगा, हम मिलेंगे यहीं, ठीक। और पहली बार वीडियो गए हैं तो एक सब्सक्राइब कर ले, और पूरे जोश जुनून के साथ अपने लक्ष्य पर लगिए। और उसके बाद अब हम आ गए हैं, आपको बस चलना है, बाकी तो सारे रास्ते हम दिखा ही रहे हैं। और जो आप लोग के सिलेक्शन ना हो रहा, लगे रहे, कौन वजह से ना हो रहा, पढ़त रहा, यादें ना हो रहा, और सिलेक्शन यही से होते हैं, इसीलिए हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। अब आप सभी लोग ये पर ध्यान दें और निश्चित सिलेक्शन हो। और साथ में हंसते मुस्कुराते हुए अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो ये आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।